मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंद कुंदार्युं जैन धैर्यमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमेयादिभूत याहि लिखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा 77। नहीं मान तो रीत पुण्य पाप मान विशेष छे ते मोहती आछन्न घोर अपार संसारे भमे। आचार्य देव ने यहाँ 69 गाथा से लेकर 76 तक की गाथाओं का जो विषय था उस विषय को समेटते हुए ये गाथा लिखी। अर्थात उन सारी गाथाओं का जो हार्द है, संक्षिप्त सार है, जो प्रयोजन है, उस विषय को लेकर ये गाथा यहाँ लिखी है। और इसमें ये कहते हैं कि जैसे पुण्य और पाप की अविशेषता का निश्चय कराते हुए उपसंहार करते हैं, और पाप और पुण्य दोनों एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं कि अगर पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, ऐसा जो कोई जीव नहीं मानता, वह मोह में आच्छादित होता हुआ मोह के वश भ्रम से घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। ये वाली बात उन्होंने यहाँ लिखी है। कल इसकी सामान्य चर्चा हुई थी, टीका के द्वारा भी विशेष चर्चा यहाँ करते हैं। देखो टीका, यो पूर्वोक्त प्रकार से है ना, पूर्वोक्त प्रकार से यानी आगे की सारी गाथाओं का यहाँ शामिल समझना। पूर्वोक्त प्रकार से शुभाशुभ उपयोग के द्वैत की भांति और सुख दुख के द्वैत की भांति परमार्थ से पुण्य पाप का द्वैत नहीं टिकता, नहीं रहता। यानी क्या कहते हैं कि जैसे शुभाशुभ भाव में द्वैतपना नहीं है, और पुण्य और सुख और दुख में भी द्वैतपना नहीं है, यानी भिन्नपना नहीं है। आगे ये सब सिद्धि की ना, वो सारे विषय को याद कराते। आगे का क्या, शुभाशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग में द्वैतपने की भांति, यानी द्वैतपना सिद्ध नहीं होता। द्वैतपना यानी भिन्नपना, भेदपना दोनों में सिद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों एक ही है, ऐसा कहा ना। शुभ भाव भी अशुभ भाव की भांति है ना, जीव को बंध का ही कारण है, ये यहाँ कहा। और इंद्रिय सुख भी जो पाप के उदय में होने वाले दुख के समान दुख ही है, यानी उस सुख दुख के भांति यहाँ अब कहते हैं कि परमार्थ से पुण्य और पाप का भी द्वैत नहीं टिकता, यानी पाप और पुण्य में भी भिन्नपना नहीं घटता। इसका अर्थ ये है। क्यों नहीं घटता? पुण्य भी पाप ही है, क्योंकि जैसे पाप में जीव फंसकर संसार को बढ़ाता है, वैसे ही पुण्य में भी क्या करता है जीव, संसार को ही बढ़ाता है। उसमें तृष्णा की ही विजय है। ये कहा ना, पुण्य में भी
दुख के बीज की विजय है। इसीलिए पुण्य और पाप में भी द्वैतपना शुभाशुभ की भाव की तरह, सुख दुख की तरह इसमें भी भिन्नपना द्वैतपना घटित नहीं होता है ना। ये सब सारी चीज़ें जीव के जो मूल प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? मुक्ति का प्रयोजन है, सुखी होने का प्रयोजन है ना, निर्जरा का प्रयोजन है। ऐसे प्रयोजन की सिद्धि इन चीज़ों से नहीं होती है ना। कुल मिला के इन्होंने ये निष्कर्ष के रूप में कह दिया कि ये पाप और पुण्य भी भिन्न नहीं है, द्वैतपना नहीं घटता है ना, जुदा जुदापना नहीं घटता, दोनों एक समान ही है, ऐसा कहा। क्यों ऐसा क्यों कहते हो? फिर भी हेतु देते। क्योंकि सुनना, दोनों में अनात्म धर्मत्व अविशेष अर्थात समान है। ये बहुत बढ़िया हेतु दिया, इसमें जबरदस्त इशारा किया कि दोनों में अनात्म धर्मत्व, अविशेष यानी समान, अनात्म धर्मत्व समान है। ये क्या है अनात्म धर्मत्व? यानी दोनों आत्मा के धर्म नहीं है, इस ओर से दोनों एक समान है। समझ में आया ना? ये बहुत बड़ी बात है। देखो कि अमेरिका और रशिया है ना, परस्पर तो बहुत बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के, मगर यहाँ कहते हैं कि अमेरिका और रशिया हमारे भारत की अपेक्षा तो दोनों हमारे लिए तो एक समान है। समझ में आया ना? ये सुनना, जैसे पाप और पुण्य अनात्म धर्मत्व, आत्मा, दोनों आत्मा के धर्म नहीं है। जैसे अमेरिका और रशिया हमारे लिए तो दोनों पर ही है, हमारे लिए तो कोई इसमें अंतर नहीं है। जैसे हमारे लिए अमेरिका, वैसे हमारे लिए कौन? रशिया। क्यों? क्योंकि ये भारत से जुदा है, मेरे साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है, मेरा वो अंश नहीं है, ये भारत देश का वो अंग नहीं है, भारत देश की सीमा में नहीं है, इसलिए दोनों जुदे हैं। ये बातें हैं कही है, कई बातें हैं इसमें, देखो है ना। ऐसा है कि जैसे हमें दोनों से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरी अपेक्षा तो दोनों मेरे लिए एक ही है ना। यार जब स्व और पर का विभाग करने की बात आवे तो स्व यानी मैं स्वयं भगवान आत्मा स्व, इसके अलावा बाकी सब कुछ है वो सब पर। देखो मेरा ये कहना नहीं है कि रशिया और अमेरिका दोस्त है, ऐसा नहीं, दोनों एक है, यानी हमारे लिए तो दोनों काम के नहीं है, हमारे लिए तो जुदे हैं, हमारे से तो पर है। बस ये बात यहाँ लेनी। अब पर है उसका अर्थ क्या? पर है इसका अर्थ कि उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, एक। दूसरा, जब उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती तो उनके प्रति हमें समर्पित होने का कोई मतलब नहीं रहा। जैसे पाप पुण्य एक समान है, इसका अर्थ क्या कि वो हमारे आत्मा की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, वो दोनों चीज़ें क्या है? भिन्न है ना। ये शुभाशुभ अनात्म धर्म की अपेक्षा समान है, यानी आत्मा की नहीं है उस अपेक्षा दोनों समान है ना। ये मूल बात है। वो अनात्मा है, वो विभाव है, वो आत्मा के धर्म नहीं है, आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा के मुक्ति के प्रयोजन के कारण नहीं है, आत्मा के लिए किसी भी प्रकार से काम की चीज़ें नहीं है। ये मूल चीज़ें है ना। जैसे देखो तुम्हें थोड़ा अटपटा लगेगा, मगर सुनना, देव और कुदेव हमारे लिए तो एक समान है। अब ये गजब की बात है, वितरागी देव की बात करता हूँ। एक समान है इसका अर्थ कि पर है यानी मेरी अपेक्षा हमारे लिए तो जैसे देव कुछ नहीं करते, जैसे कुदेव आदि भी मेरे लिए कुछ नहीं करते, वैसे सुदेव अर्थात तो वितरागी देव भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। ये समझ में आई बात? गजब की बात है। देखो जैसे सोने का त्याग है अपना, सुवर्ण का, गोल्ड का, तो हमारे लिए तो सोना और लोहा दोनों समान है
जब सोना यानी गोल्ड हमारे लिए कोई उपयोगिता ही नहीं है, हमारे जीवन में उसका कोई है ना दायित्व ही नहीं है, तो सोना या लोहा हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक समान है। समझ में आया ना? ये ऐसा गजब की बात है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि क्लैरिटी होवे, है ना। पाप और पुण्य हमारे लिए समान क्यों है? समान का अर्थ ही है कि मेरे से जुदा है। वो अनात्म धर्म आया ना, आत्मा के धर्म नहीं है। भले वो दोनों है ना भाई भाई हो, दोनों जैसे भाई भाई है उस अपेक्षा से तो एक है, मगर जुदाई वाली बात लो, भले दो चीज़ें हैं, भले वो दोनों के उदय में अलग अलग परिस्थिति बनती हैं, भले वो दोनों में मान लो कि एक में कसाय की मनता का फल है, एक में कसाय की तीव्रता का फल है, कुछ भी हो, मगर मेरी अपेक्षा, आत्मा की अपेक्षा वह दोनों अनात्म रूप है। अनात्म धर्म की अपेक्षा वो दोनों अविशेष है, एक समान है। उस अपेक्षा देखें तो मेरे लिए तो सब एक ही है। देखो दुनिया में जैसे किसी के पास झोंपड़ा है और किसी के पास महल है, तो हमारे लिए तो उसमें क्या मतलब रहा? जिसका झोंपड़ा है वो जाने, महल जिसका है वो जाने, हमारे लिए तो दोनों एक समान है। देखो ये दृष्टि की अपेक्षा है मुख्य बात, ये बात को तुम ध्यान में रखना है ना। ये हमारे लिए तो मेरे से जुदा है ना, हमारे लिए तो कोई प्रयोजन ही नहीं। ये मुख्य दृष्टि की प्रधानता से बात यहाँ हो रही है। समझ में आया? जब मुझे न झोंपड़े से प्रयोजन है न महल से प्रयोजन है, मुनिराज को न झोंपड़े से प्रयोजन है न महल से प्रयोजन है, तो दोनों उनके लिए क्या है? एक समान है ना। रजगण के रिद्धि वैमानिक देवनी मान्या एक पुद्गल स्वभाव, जो दोनों पुद्गल है, हमारे लिए तो वो पुद्गल है, मेरे से जुदा है। तो इस प्रकार से समझना। देखो कहाँ कौन सी बात कही है वो समझना। जैसे जब दृष्टि की विषय बात आएगी तब चाहे भक्ष पदार्थ हो या अभक्ष पदार्थ हो, ये तो ख्याल में है ना। भक्ष पदार्थ यानी कौन सा? ये जो सेवन करने लायक पदार्थ है, अभक्ष यानी सेवन करने लायक नहीं है, अशुद्ध। ये दोनों देखा जाए तो जो जिसको स्वरूप में रमना है, जिसको अनाहारी आत्मा में ही रम जाना है, इनके लिए तो दोनों एक समान है। समझ में आया? मगर कभी आचरण की बात आवे, व्यवहार की बात आवे, जब सेवन करने का प्रसंग हो, तब दोनों में भेद करना है, सुनना। तब बक्सी लिया जाता है, अबक्स का सेवन नहीं किया जाता। मगर जब आत्मा की अनुभूति करनी हो, तो जैसे अबक्स का भी कोई काम नहीं है हमारे जीवन में, ऐसे बक्स भोजन का भी आत्मा की अनुभूति के लिए कोई भी प्रकार से योगदान नहीं है। तो इस प्रकार से दृष्टि के विषय में तो दोनों बाहर है। ऐसे पाप पुण्य दृष्टि के विषय में दोनों बाहर है। समझ में आया ना? फिर भी ज्ञानी जब स्वरूप में नहीं रहा जाता तब पूजा भक्ति में ही दिखता है। समझ में आया ना? कोई पाप में रहने के लिए कोई प्रेरणा नहीं है, मगर पुण्य की रुचि करने के लिए भी प्रेरणा नहीं है। जब रुचि की बात आवे तो आत्मा की रुचि करनी है। और अभाव का जो देखो दृष्टि में तो एक साथ दोनों बाहर निकलते हैं, है ना। पाप पुण्य दोनों में उपादेय बुद्धि एक साथ में चली जाती है, और फिर पाप का अभाव होता है, फिर पुण्य का भी अभाव होता है। जब दोनों का अभाव होता है, जब दोनों नहीं रहते, तो फिर दोनों एक समान ही हुए ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं पाप का पहले अभाव होता है तो पुण्य तो रखने लायक है, ऐसा है क्या? पुण्य का भी अभाव होते हुए ही तो अरिहंत बनते हैं। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से सारी बातें हमें ख्याल में होनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण आप बनाना, कई उदाहरण बनते हैं, दोनों समान है, एक समान है। इसका अर्थ ये है कि देखो मेरे से जुदा है। इसमें से सारे भाव निकले, क्योंकि दोनों में अनात्म धर्मत्व अविशेष अर्थात समान है। अनात्म धर्म यानी क्या? दोनों आत्मा के धर्म नहीं है, उस अपेक्षा से दोनों मेरे लिए तो समान है ना। दुनिया में 6 द्रव्य है ना। दुनिया में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य है, और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य है, मगर मेरे लिए तो वो सब एक समान ही है ना। कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई मूर्तिक है, कोई अमूर्तिक है, जो भी है, जैसे भी हो,
पर मेरे लिए तो वो सब एक समान है। इस कारण के मेरे लिए तो किसी भी प्रकार से काम के नहीं है, तो मेरे लिए तो पर ही है। दोनों पर के खाते में डालना, कई बातें हैं। देखो ये जो सुबह में कोई पेपर पढ़ता है, पेपर न्यूज़पेपर, और कोई जिनवानी पढ़ता है, ये बहुत देखो थोड़ी सावधानी से सुनना। तो देखो जिनवानी पढ़ता है मगर भेद ज्ञान का जिसे कोई है ना प्रयोजन ही नहीं हो, तो उसके लिए तो दोनों एक समान ही है। देखो वैसे तो परद्रव्य की अपेक्षा तो दोनों एक समान ही है, न जिनवाणी तारती है ना, न पेपर रखड़ाता है। जीव स्वयं अपने स्वभाव को भूल कर रखड़ता है, और जीव स्वयं जिनवाणी के माध्यम से सुनकर है ना अपना आत्महित करके तैरता है। फिर भी जिनवाणी तैराती हो ऐसा तीन काल में नहीं है। जो वस्तु स्वरूप में तो ऐसा ही है। निमित्त की प्रधानता से वो जिनवाणी के द्वारा देव सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से मोक्ष, इनके मार्गदर्शन के अनुसार मार्गदर्शन वाला निमित्तपना है, उपादानपना नहीं है। देखो जब स्वपर का बंटवारा आएगा तो ये सब पर में ही जाएंगे, ये सब हमारे लिए एक समान है। जब तुम्हें आत्मा का अनुभव करना हो, दर्शन तुम्हें शुद्धोपयोग में डूबना हो, तो सामने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बैठे हो, तो भी उसमें परायापन आए बिना तुम स्वरूप में जा ही नहीं सकते। समझ में आया ना? जब तक वो अपनापन लगेगा, अपनापन दो तरफ से, एकत्व बुद्धि तरफ का लगेगा कि मुझे तारेंगे, तो तुम अंदर जाने का तो प्रारंभ ही नहीं होगा। मान लो एकत्व बुद्धि छूट जाने के बाद भी तुम्हारी आसक्ति रहेगी, पूजा भक्ति का भाव रहेगा, तब तक तुम अपने में नहीं जा पाओगे। यानी अपने में जाना हो, स्वरूप में रमना हो, स्वयं उन जैसे बन जाना हो, तो उसके लिए तो वो मेरे लिए चाहे घर मकान हो कि चाहे भगवान हो, सब परद्रव्य में ही घटित होगा। मेरे लिए तो वो दूसरे खाते के ही पदार्थ है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जब ये सारे उदाहरण से समझना कि वैसे ही ये जो पाप और पुण्य भले वो कब तक रहता है, कहाँ तक रहता है, और कदाचित कोई चरणान योग की ओर से इस भाषा में कह देवे व्रत अंगीकार करो, यानी वो करता ही है। उस समय व्रत अंगीकार करने का परिणाम आए बिना रहता ही नहीं मुनि जीवन में, मगर उससे धर्म होता है या उससे सुख मिलता है, वो बात न हमें स्वीकार है, न किसी ज्ञानियों को स्वीकार है, ये न प्रकृति को स्वीकार है। समझ में आया कि नहीं? ये मूल बात है यहाँ, ये समझना। देखो ब्रैकेट में उसको और खोला है। परमार्थ से जैसे शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग रूप द्वैत विद्यमान नहीं है, आया ना? जैसे ऊपर तो ऐसा लगे कि द्वैत की भांति, यानी द्वैत की भांति यानी आगे से जोड़ा, जैसे द्वैत की भांति और आगे जैसे द्वैतपना विद्यमान नहीं है, द्वैतपना घटित नहीं होता। शुभ और अशुभ को तो आगे दोनों को अशुद्ध कह दिया ना, दोनों को वो स्पेशल गाथा रखी। जब अशुभ भाव का फल, अशुभ भाव जन्य पाप का फल भी दुख है, और वैसे ही शुभ भाव जन्य पुण्य भाव का फल जब दुखी होता, तो शुभ और अशुभ दो कैसे? वो तो एक ही हुए है ना। दो नाम देने का क्या मतलब कि मायने रखता है? तो दोनों का इसीलिए शास्त्र में एक नाम अशुद्ध भाव दिया कि दोनों का दो एक नाम अशुद्ध भाव है, यानी दो भेद करो ही नहीं, है ना? वो भेद करना हो तो अपने शुद्ध स्वभाव से उसका भेद करो कि उससे भिन्न है, मगर अशुद्ध में दो भेद करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो जो किया है उसका एक प्रयोजन है कि दो अलग अलग कर्म निमित्त होते हैं उन भावों में, और इस प्रकार से परिस्थितियाँ अलग होती है। मगर जो शुद्ध भाव नहीं है, शुद्ध भाव की अपेक्षा दोनों अशुद्ध भाव ही है। तो इस भांति जैसे शुभ अशुभ उपयोग रूप द्वैत विद्यमान नहीं है, उसमें द्वैतपने की सिद्धि नहीं होती है। जैसे सुख और दुख, सुख यानी कौन सा सुख? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख और दुख रूप में द्वैत विद्यमानता नहीं है, उसमें भी कोई भिन्नता न रही। आखिरकार तो तुमने दो प्रकार की परिस्थितियाँ तो बताई, क्यों बताई? कि है इसलिए बताई। देखो ये है उसका भी इनकार नहीं करना, और होने पर भी दोनों एक है ना, समान है, ऐसा नहीं मानोगे तो भी निगोद में जाओगे। निश्चय व्यवहार दोनों है, व्यवहार को व्यवहार तरीके भी स्वीकार नहीं करोगे तो मिथ्या तो होगा। समझ में आया ना? और व्यवहार को परमार्थ मानोगे तो भी मिथ्या तो होगा। व्यवहार को व्यवहार तरीके मानना चाहिए, मगर उसको परमार्थ मानोगे तो मिथ्या तो होगा। और निश्चय को नहीं मानोगे, निश्चय ने जैसा कहा है वैसा नहीं मानोगे, तो वो तो मिथ्यात्व है ही। तो वो सब एक ही प्रकार का मिथ्यात्व है।
तो सारे जो मिथ्यात्व तो निगोद का ही कारण है। ये कह रहे हैं, देखो सुख और दुख, सुख यानी इंद्रिय सुख और दुख रूप द्वैत विद्यमानता नहीं है। विद्यमानता नहीं यानी दोनों में भिन्नता सिद्ध नहीं हुआ, दोनों को एक ही सुख नाम पाया, सुख नाम कहा। उसी प्रकार पुण्य और पाप रूप द्वैत का भी अस्तित्व नहीं है। दोनों में भिन्नता का अस्तित्व यानी भिन्न अस्तित्व यानी वस्तु तो है मगर भिन्नता रूप अस्तित्व नहीं है ना। दोनों समान रूप से अस्तित्व है। देखो अस्तित्व का इनकार नहीं करना, लोकालोक का इनकार नहीं करना। लोकालोक शून्य है ऐसा नहीं, वो है ना एक जो अन्य मति होते हैं, इसमें एक मत ऐसा है कि वो मतलब कि स्वयं बस दुनिया में एक मैं ही आत्मा हूँ, बाकी लोकालोक शून्य है ऐसा मानते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ कहते हैं कि हाँ मेरे में लोकालोक शून्य है और लोकालोक लोकालोक में है। मेरे अपेक्षा मेरे में तो उसका शून्य ही है ना, मेरे में उसका प्रवेश ही नहीं है। मेरे चतुष्टय में उस चतुष्टय का अभाव है, पर उसका चतुष्टय नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, है ना। उसका तो है, राग जिस प्रकार से है उस प्रकार से है, पुण्य की जिस प्रकार से सत्ता है, पाप की जिस प्रकार से सत्ता है, आश्रव तरीके दुनिया में उसकी है, पर मेरे भगवान आत्मा में उसकी सत्ता नहीं है और उससे मेरा कोई भी भगवान आत्मा को कोई लाभ मिलता नहीं है, उससे कोई मतलब कि हमारी मुक्ति का कारण बनता नहीं है। इसलिए वो कैसे हैं, दोनों पाप और पुण्य में द्वैत का भी अस्तित्व नहीं है, यानी इसके भी द्वैतपन अस्तित्व नहीं है, भिन्नतापन अस्तित्व नहीं है, आश्रव में शामिल है। यानी भिन्नता में तो इतना दोष आ जाएगा कि भिन्न मान के पुण्य को तुम अपने में शामिल कर लोगे, ये बात हो जाएगी। आगे कहने वाले सुनने बराबर से, पुण्य और पाप रूप द्वैत का भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों आत्मा के धर्म न होने से, है ना। मेरी अपेक्षा तो सब एक ही है, समझ में आया ना। मेरी अपेक्षा तो सारी दुनिया एक समान है, क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। ऐसा देखो उस समय में वो उदाहरण देता था कि जैसे मान लो कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है, बराबर है, तो इसमें से कौन हारे तो अच्छा और कौन जीते तो अच्छा। तो क्या हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी हारे कोई भी जीते, क्योंकि इंडिया की हार जीत का वहाँ कोई प्रश्न नहीं है। इस अपेक्षा से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा है ना। यानी पाप पुण्य दोनों आत्मा के धर्म न होने से निश्चय से समान ही है। समान यानी वो दोनों मेरे लिए तो एक समान है ना। मान लो कि अपने ये बाजू वाले फ्लैट वाले या सामने वाले फ्लैट वाले, हमारे लिए तो दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों पर है। जब मेरे घर में सोना बंटता होगा, मैं अपने घर में बच्चों को सोना बांटता हूँ, उस समय मेरे लिए वो दोनों घर, है ना, उनके बच्चे मेरे लिए तो एक समान है, क्योंकि मुझे इसमें से उनको कुछ देना नहीं है और उनका इसमें कोई अधिकार नहीं। ख्याल में आया ना, अभी तो क्लियर है ना इतनी बात। इसीलिए तुम मूल बात ये है कि इसीलिए तुम पाप पुण्य में हीन अधिक रूप अनुभव नहीं करो। ज्ञानियों के भी जैसे उदय आते हैं दर्शन, पुण्य के उदय भी ऐसे ठाठ वाले आते हैं और पाप के उदय भी आते हैं, ऐसे आते हैं कि हम सोच नहीं सकते, है ना। पूरा इतिहास देख लो, सीता जी का उदय देख लो, पांडवों का देख लो, है ना, ये अकंपन आचार्य मुनिराजों के देख लो, तो उदय आते हैं ज्ञानियों के, मैं जरा भी डोलते नहीं, क्योंकि वो उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, वो तो उदय की दुनिया है, मेरे में तो उसका अनुदय है, मेरे में तो ज्ञान का उदय है, मेरे में तो ज्ञान का परिणमन है। अगर ज्ञान होना समाप्त हो जावे तो चिंता का विषय है, आत्मा जड़ हो जावे तो चिंता का विषय है। आत्मा कषाय परिणमन में होने पर भी अशुद्धता हो जाए तो चिंता का विषय है। क्रोध के काल में क्रोध कहते हैं, मगर आत्मा एक समय के लिए भी क्रोध नहीं हो जाता। क्रोध अपना, वो आत्मा अपना स्वभाव छोड़ के क्रोध नहीं हो जाता, क्रोध अपना स्वभाव छोड़ के ज्ञान नहीं हो जाता। समझ आया कि नहीं। इसीलिए परमार्थ से देखे तो चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो तब है कि ये हमें सच्चाई पता नहीं हो, अर्थात सच्चाई पता हो फिर भी माने नहीं, तो चिंता का विषय होता है। इतना समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये सारी बातें समझना।
देखो अब इसको और टीका को बढ़ाते हैं, दूसरा पहलू। हाँ, बात क्या आई लास्ट में, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों आत्मा के धर्म न होने से निश्चय से समान ही है। ऐसा होने पर भी, अब सुनना, थोड़ी ये अज्ञानी की कुबुद्धि बताते हैं। ऐसा होने पर भी, ऐसी सिद्धि होने पर भी, जो जीव उन दोनों में सुवर्ण और लोहे की बेड़ी की भांति अहंकारिक अंतर मानता हुआ, पहले इतनी पंक्ति का अर्थ समझो, इसमें गजब बात लिखी है। क्या कहा, फिर भी कोई अज्ञानी, अब अज्ञानी की बात आई, मिथ्या दृष्टि, सुवर्ण और लोहे की बेड़ी की भांति, ये क्या लिखा, अहंकारिक अंतर मानता हुआ। अब अहंकारिक अंतर देखो, ये सुवर्ण की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, ये उदाहरण कहाँ आता है पता है किसको, समयसार में, पाप पुण्य अधिकार में। वहाँ जो इस उदाहरण दिया है और यहाँ जो उदाहरण दिया है, दोनों परस्पर अगेंस्ट में है, समझना। पहले यहाँ कोई दूसरी सेंस में उदाहरण दिया है, वहाँ दूसरी सेंस में उदाहरण दिया है ना। वहाँ पॉजिटिव सेंस में दिया है, यहाँ नेगेटिव सेंस में दिया है। एक ही उदाहरण में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें कही जा सकती है। अब उसकी कैसे, किस प्रकार से प्रयोग करें, है ना। तो वहाँ तो पॉजिटिव सेंस क्या है कि चाहे बेड़ी सोने की हो, चाहे बेड़ी लोहे की हो, दोनों बेड़ी ही तो है, बंधन ही तो है। यानी चाहे पुण्य हो कि पाप हो, दोनों बेड़ी ही तो है, बंधन तो है, वो सेंस में है। यहाँ तो शिष्य की ओर से रखा है। जब ये बात कही ना, पाप और पुण्य दोनों एक समान है निश्चय से, मर ऐसा होने पर भी कोई जीव ये कहे, शिष्य है ना, शिष्य की ओर से, कि सुवर्ण और लोहे की बेड़ी की भांति कोई कहे, ऐसा देखो इसमें इतना गंदा अर्थ निकालता है, उल्टा अर्थ निकालता है ये, अर्थात तो खोटी सेंस में निकलता है कि बेड़ी सोने की है और लोहे की है, क्या दोनों में अंतर नहीं लगता आपको। ये ऐसा कह रहा है कि सोने लोहे की बेड़ी हो ना तो कोई देखता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं, मगर सोने की बेड़ी हो तो सारी दुनिया देखती है, सारी दुनिया को इसके प्रति रस आता है। समझ में आया कि नहीं, ये कह रहा है। क्या तुम्हें देखो, बेड़ी शब्द निकाल के पढ़ो, लोहा और सोना में तुम्हें फर्क नहीं लगता, ये कहना है उसका। आप कह रहे हो कि लोहा हो या सोना हो, है तो दोनों पुद्गल ना, ये वो वहाँ तो ऊपर लिया, मेरे लिए तो भिन्न नहीं है, चेतन तो है ही नहीं, चेतन के काम की चीज़ नहीं है। और ज्ञान में तो लोहा हो या सोना हो दोनों झलकता है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि लोहा है तो नहीं जल के, सोना है तो जल के, ज्ञान ऐसा भेदभाव नहीं करता। और ज्ञान को कोई भी जल के तो उसमें ऐतराज भी नहीं होता, और ज्ञान को कोई हर्ष शोक भी नहीं होता। ये सब तो राग को होता है, ये तो मोह को होता है। ऐतराज होना और हर्ष शोक करना ज्ञान में कुछ नहीं होता। ज्ञान तो सबको जाने, सूर्य सबको प्रकाशे। सूर्य ने कभी भेदभाव किया कि नहीं, पाकिस्तान सब आतंकवादियों को भरता है अपने मुल्क में, इसलिए मैं पाकिस्तान को मैं प्रकाशूंगा ही नहीं, ऐसा है, होता है क्या? ऐसा नहीं होता। देखो ये बातें हैं यहाँ। तो ये कह रहा है कि क्या लोहा और सोने में आपको अंतर नहीं लगता, ये कह रहा है कौन? अज्ञानी। उसकी तरफ से अहंकारिक तफावत कैसे मानता है, ये सुनना बराबर से। ऐसा कह रहा है कि चलो लोहा और सोना आप एक नहीं मानते, तो सोने को कहाँ रखते हो? तिजोरी में। लोहे को कहाँ रखते हो? बालकनी में। बराबर है कि नहीं? तो ये ऐसा अंतर है कि नहीं? तो ये अंतर कह रहा है वो तो, ये तो मोहियों ने अंतर किया है। पर मुझे ये बता कि तेरा मान लो कि आयुष्य आया हो, आयुष्य समाप्त हो गया हो, तो तिजोरी का सोना बचाएगा कि बालकनी का लोहा बचाएगा? कौन बचाएगा? दोनों में से कोई नहीं बचाएगा। तो कौन सा तुम्हारा हुआ, कौन सा अच्छा हुआ, कौन सा बुरा हुआ? न अच्छा है ना बुरा है, दोनों मेरे से भिन्न है। तुम समझना ये कैसा ये कह रहे हैं, है ना। अच्छा मान लो कि तुम्हें ज्ञान करना हो, वेद ज्ञान करना हो, तो तिजोरी का जो है वो क्या लोहे की तिजोरी काम आएगी कि उस तिजोरी में रखा हुआ सोना काम आएगा? तो कोई काम में नहीं आता। वेद ज्ञान ज्ञान से होता है, आत्मज्ञान पूर्वक वेद ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। तो कोई काम, मोक्ष जाना हो तो कौन काम आएगा? अच्छा किसको छोड़ के मोक्ष जाया जाए, लोहे को कि सोने को? बताओ इधर से। दोनों में एकत्व बुद्धि छोड़ना है, वैसे छूटा ही है। अब जब जाओगे तब दोनों ही छूटता है, हर तरफ से देख लो। इसीलिए वास्तव में
कोई तफावत नहीं है। फिर भी यहाँ वो श्रोता कहता है, श्रोता नहीं वो शिष्य कहता है कि सुवर्ण और लोहे की बेड़ी की भांति अहंकारिक अंतर मानता हुआ। ये अहंकारिक अंतर क्या है ना, अपन वो गए थे ना, कहाँ यात्रा में गए थे ना, वो हिल स्टेशन पे कोई रखे सतारा, तब इस पे बहुत चला था। वहाँ पे एक गाथा चली थी, याद नहीं होगा आप लोग को, मुझे याद है ना। भावेश भाई हम मुझे याद कराते हैं कि अहंकारिक तफावत। अहंकारिक तफावत क्या है? अहंकारिक का अर्थ है अहंकार नहीं लेना है, अभिमान की बात नहीं। अहंकारिक का अर्थ है एकत्व, अपनापन। ये अपनापन अंतर मानता हुआ है ना। पुण्य और पाप में पुण्य उसे अच्छा लगता है और पाप उसे बुरा लगता है ना। पुण्य उसे उपादेय लगता है, पाप उसे हेय लगता है। यद्यपि दोनों हेय है, आश्रव हेय है ना, बंध हेय है। चाहे शुभाश्रव हो, चाहे अशुभाश्रव हो, चाहे पुण्य बंध हो, चाहे पाप बंध हो, आश्रव और बंध तत्व को हेय कहा है ना, उसका त्याग होता है। और संवर्ण निजरा मोक्ष का प्रकट करने रूप उपादेय कहा है, और भगवान आत्मा आश्रय रूप उपादेय कहा है। वह ये तो अहंकारिक अंतर मानता है। अहंकारिक अंतर मानता है यानी एकत्व का अंतर मानता है। एक उसे पुण्य में उपादेयता, इसका नाम अहंकारिकता। अहंकार भी, पुण्य तो अच्छा है, पुण्य तो चाहिए, पुण्य का फल चाहिए, पाप का फल नहीं चाहिए, इस प्रकार से भेदभाव करता है। यानी इसको पुण्य परिणाम को, कषाय की मनता को, शुभ भाव को वो धर्म रूप में मिलाता है, स्वभाव में मिलाता है। ये अहंकारिक तफावत, ये एकत्व का तफावत। इसमें एकत्व करता है, अपना मानता है। जैसा ज्ञान है वैसा अशुभ शुभ भाव को स्वभाव मानते हुए उसमें प्रवृत्ति करता है, उसमें समर्पित होता है। इसका नाम है अहंकारिक मानता हुआ, अहंकारिक अंतर मानता हुआ। देखो नीचे लिखा है, पुण्य और पाप में अंतर होने का मत अहंकार जन्य, अविद्या जन्य, अज्ञान जन्य एकत्व कहा ना, कि एकत्व करता है, भला मानता है। दुनिया में आप किसी को भी पूछो है ना, पाप को तो बुरा दुनिया कहेगी, पर पुण्य को बुरा कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। कदाचित ये अध्यात्म वाले भी पुण्य को बुरा कह देवे, पर पुण्य को बुरा मानने तैयार नहीं होते। क्या कहा? अभी अध्यात्म वाले यानी अध्यात्म पढ़ते हैं तो इसमें सैद्धांतिक से सिद्धि भी होती है, मगर आज दुनिया में पुण्य का उदय आवे तो इतना खुश होता है, और पाप का उदय आवे तो इतना निराश होता है। पुण्य परिणाम में इतनी महिमा आती है ना। मान लो कि जीवन भर लोगों को सुनावे तो मरते मरते भी उसकी महिमा आती है कि मैंने कई लोगों को धर्म सुनाया। मगर धर्म सुनाने के लिए नहीं होता, धर्म प्रकट करने के लिए होता है। धर्म सुनाने का फल धर्म नहीं। क्या कहा? कोई धर्म सुनाने में संतुष्ट है, कोई धर्म सुनने में संतुष्ट है। धर्म करने के लिए तो 608 जीव ही आगे आते हैं दुनिया में, लोक में जो मोक्ष जाते हैं ना, वही 608 जीव आते हैं उसमें धर्म करने, धर्म मानने के लिए, धर्म प्रकट करने के लिए। इसलिए इसका तुम बहुत से विचार करना। ये सारी बातें यहाँ इसलिए कही है, अहंकारिक तफावत, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ऐसा है देखो कि जैसे तुम्हारा जीवन सदाचार में ही है, ठीक है, होना भी चाहिए, होता भी है, सबके होता है ना। और धर्म अधर्म से छोड़ो, सदाचार तो सब माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब, हमारी फैमिली सदाचार से रहे, ठीक है। अभी तुम सदाचार से रहते हो, तुम रात्रि भोजन का त्याग है, अपक्ष का त्याग है, सब जीवन ऐसा है, एकदम टाइम टू टाइम सारी चीज़ें कर लेते हो। मतलब कि समय सूर्यास्त से पहले तुम सारी चीज़ें सब संभालते हो, सावधानी से निभाते हो। और कोई ऐसा व्यक्ति है आपके ग्रुप में, आपके घर में कि वो नहीं कर रहा है ये सब, इसके विरोध में जीवन है उसका, तो तुम्हें वो तुच्छ लगता है। और हम जो कर रहे हैं वो हमें भले बोले नहीं, अरे ऐसा विचार में भी नहीं आवे, मगर फीलिंग में ऐसा रहता है कि हम है ना इससे कुछ जुदे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। अहंकारिक तफावत है, समझ में आया ना, ये अहंकारिक तफावत है। एकत्व में हमने इसमें इस शुभ भाव में एकत्व कर लिया,
उपादेयता कर ली। शुभ आश्रम में दोनों को भिन्न माना, शुभ आश्रम अच्छा और मान लो कि अशुभ आश्रम बुरा, ऐसा हमने मान लिया। अभेद बुद्धि वाला ही प्रकरण है ना, पाप पुण्य में अभेद बुद्धि करता है, तो ये ऐसा ही है। अभेद बुद्धि करता है तब तक अज्ञानी रहेगा, यानी उससे धर्म मानना, ये सब अभेद बुद्धि है। देखो, चांदी की थाली में, चांदी के गिलास में जहर अच्छा लगे कि स्टील के गिलास में जहर अच्छा लगे? बताओ, तुम जहर किस में सेवन करना चाहोगे, चांदी के गिलास में कि कांच के गिलास में, मिट्टी के गिलास में, किस में? अरे जहर न चांदी के गिलास में पिया जाता है न मिट्टी के गिलास में पिया जाता है। तो जो ये दोनों बंद रूप है, फिर भी चांदी के गिलास में हो तो मैं पी लूँ, ऐसा उसमें तो कोई नहीं कहता। पर यहाँ ये पुण्य में आकर्षित हो जाता है जी, शुभ में आकर्षित हो जाता है, मंद परिणाम में मान कषाय बढ़ जाती है, उसके मान के लिए शुभ कषाय आदि में प्रवृत्ति कर लेता है। समझ में? आप उसका वास्तव में वो तो मजबूरी होती है ज्ञानियों की। समझ में आया ना? देखो, मैं तो कई बार कहता हूँ कि भोगों में आना तो मजबूरी है, सुनना, शुभ भाव में आना कमजोरी है, और स्वभाव में रहना जरूरी है। ये तीन बातें याद रखना। ज्ञानी को पाप भाव में आना मजबूरी लगता है भोगों में, और शुभ भाव में कमजोरी के कारण आता है, न तो स्वरूप से बाहर ही नहीं आवे। समझ में आया ना? और स्वरूप में जाना उनके लिए जरूरी है, ये प्राधान्यता होती है, ये मुख्यता होती है। अगर तुम्हारे हमारे जीवन में अगर इस तरह का हमारा कंसेप्ट, हमारा जीवन का इस प्रकार का है ना कंसेप्ट नहीं हो, अपनी सोच का, अपने वर्तन का, एटीट्यूड का, तो समझ लेना कि ये वास्तव में मुक्ति के मार्ग से वंचित रह जाएगा जी। ये यहाँ कह रहे हैं, देखो, है ना, सुवर्ण और लोहे की बेड़ी की भांति अहंकारिक अंतर मानता हुआ, ये सब बेड़ी तो है, समझ आया ना? ये तुम शरीर पे 10 तोला 20 तोला 25 तोला लादते हैं तो ये बेड़ी तो है ना, मगर वो बेड़ी पसंद है, वो बेड़ी पसंद है हमें। वैसे उससे भय का कारण है, भय का कारण है ना, फिर भी हमें वो पसंद है। ये तो इसीलिए सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी है ना, तो इस प्रकार से अहंकारिक तफावत करता हुआ, यानी अहंकारिक यानी एकत्व का तफावत करता हुआ, पुण्य और पाप में अंतर करता हुआ, पुण्य को स्वरूप में शामिल करता हुआ, पुण्य को कर्तव्य रूप में शामिल करता हुआ, उसमें धर्म मानता हुआ, ये सब अहंकारिक तफावत ही हो गया। ये है मूल, ये श्रद्धा का दोष वाली बात यहाँ कही है। देखो, मानता हुआ अहमिंद्र पदादि संपदाओं के कारणभूत धर्मानुराग पर अत्यंत निर्भर रूप से, गाढ़ रूप से अवलंबित है। क्या कहा? अहंकारिक अंतर मानता हुआ, जिस भाव, जिस परिणाम, धर्मानुराग, जिस धर्म के अनुराग, जिस शुभ भाव का फल कौन है? अहमिंद्र आदि है, उस पे निर्भर रहता हुआ, निर्भर यानी उस पे दृष्टि रखता हुआ, उसका अवलंबन लेता है, उसका अवलंबन करता है कि कम से कम जब तक मोक्ष नहीं जावे तब तक तो एक बार इंद्र अहमिंद्र बन ही जाएंगे ना, ऐसा ये निर्भर है। यानी उसका जीवन का सुख, उसके जीवन का ध्येय, उसका जीवन का आधार कौन है? ये बाह्य पद, अहमिंद्र आदि पद, सेठ आदि पद, ये बाहर में जो बनते हैं ना, ये नेता आदि पद, अभिनेता आदि पद, ये पद जो बाहर की जो है वो सारी पदवी इसके लिए अवलंबन लेता है उसका, और उसका कारण कौन है? शुभ भाव। तो शुभ भाव क्यों करता है? ये सब पद को पाने के लिए, इस पे दृष्टि है। ये लिखा, देखो फिर से पढ़ता हूँ। ये पाप और पुण्य में सुवर्ण और लोहे की बेड़ी की भांति अहंकारिक अंतर मानता हुआ, दोनों में एक को भला और एक को बुरा, पुण्य को भला और पाप को बुरा मानता हुआ, अहमिंद्र पद आदि संपदाओं के कारणभूत, यानी उस पदों के कारणभूत, यानी उसके कारणभूत कौन है? शुभ भाव है ना, देवशास्त्र गुरु यति की पूजा आदि भाव, वो धर्मानुराग है, उस पर अत्यंत निर्भर रूप से, गाढ़ रूप से, यानी उसमें एकत्व रूप से, उसमें प्रयोजन रूप से अवलंबित है वह जीव। अब सुनना, नुकसान क्या कर लेता है, बहुत बड़ा कथन है। वह जीव वास्तव में चित्त भूमि के उपरक्त होने से,
चित्त की भूमि कर्मोपाधि के निमित्त से रंगी हुई मलिन विकृत होने से ऐसे जीव की जो चित्त की भूमि यानी मन की भूमि यानी मन ज्ञान की भूमि, विचार की भूमि, सोच की भूमि किससे उपरक्त है? उस कषाय से उपरक्त है, ऐसी गंदी बात से उपरक्त है, गंदगी से उपरक्त, रंजायमान हुआ है ना, इसके आच्छादित हुआ है, मोह की छाप हो गई है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, पूजा करूं, एक करूं कि जिसका फल इंद्र आदि पद है, देवादि स्वर्ग आदि पद है ना, वो पालूं और पाकर क्या करूं? सुख को भोगूं। ऐसी मलिन चित्त भूमि वाला, ऐसी चित्त भूमि जिसकी मलिन हो गई है, जिसकी दृष्टि में दोष आ गया है, समझ में आया ना? दृष्टि का दोष ही वास्तव में सबसे बड़ा दोष है। जिसकी दृष्टि में ऐसा बैठ गया है, जिसके श्रद्धान में, मान्यता में ऐसी गलतफहमी हो गई है कि इन भावों का है ना, ये देखो उन भावों का फल वो है, पर उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, वो गलतफहमी है। उसमें तो दुख की सिद्धि की, वो तो दुख के कारण है। मगर ये मानता है कि मुझे ऐसी चीज़ों से अमिंद्र आदि पद मिल जाएगा, है ना, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी दृष्टि से शुभ भाव करता है, ऐसी कामना से शुभ भाव करता है। ये कह रहा है यहाँ एक पत्नी का त्याग करता है तो उसमें अनंत अनेक देवियों के प्राप्त करने की वासना होती है। यहाँ ब्रह्मचारी हो जाऊं तो मैं देवगति में जन्मूंगा, तो वहाँ अनेक देवांगनाओं मिलेगी। अंदर में भले बोले नहीं, मेरे वासना में पड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि पुण्य की रुचि है। ब्रह्मचर्य जो बाहर में स्त्री आदि का त्याग आदि, उस राग का त्याग अथवा उस राग में है ना उस प्रकार की मर्यादा लाना, तो वो तो शुभ भाव है। तो उस शुभ भाव का फल तो स्वर्ग है, तो स्वर्ग में तो संयम होता ही नहीं है, तो वहाँ तो उसका अर्थ के अंदर अंदर उसमें वासना में, अभिप्राय की वासना में वो रुचि पड़ी है। तो उसको क्या कहा? उसकी चित्त भूमि मलिन है, यानी ऐसे उपराग से, अरे ऐसे उपरक्त हुई है चित्त की भूमि, ऐसा। तो वो अच्छा ऐसा हुआ होगा तो क्या नुकसान कर लिया? सुनना, अंतिम बात। जिसने शुद्धोपयोग, हाँ, उपरक्त होने से जिसने शुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार किया है, बात खत्म, जीरो हो गया। जिसे शुभ भाव में भाग गया, जिसे शुभ भाव में उपादेयता आ गई, दर्शन तुम्हें ऐसा हो गया कि नहीं यही मेरे कल्याण का मार्ग है, यही मेरे सुख का मार्ग है, भगवान की भक्ति आदि और स्वाध्याय आदि करना, कराना, उपवास आदि करना, एक कभी भोजन छोड़ना, अठम चौदस करना, है ना, ये सब करना, और वो उससे क्या होगा? ये मेरे कल्याण का कारण है। ये जो इससे मुझे पुण्य बंधु होगा, इसे स्वर्ग आदि मिलेंगे और वहाँ मैं मौज से रहूँगा। तो कहते हैं कि इस जीव ने क्या नुकसान कर दिया? ये अहंकारिक तफावत। नरकों में जाना किसे पसंद है? स्वर्ग में जाना अच्छा कि नरक में जाना अच्छा? बोलो। कहीं भी जाना अच्छा नहीं है। ऐसा जब है ना अध्यात्म के जोर में मिलता है, जाना तो कहीं भी अच्छा नहीं है। गतियों में रहना अच्छा, कहीं भी सुख नहीं है। स्वभाव के बाहर सुख होता ही नहीं, अपने बाहर सुख होता ही नहीं। ऐसी दृष्टि नहीं हो, वो जीव वहाँ वहाँ उसने सुख माना ही होता है, और ऐसी दृष्टि से वो वास्तव में चार गतियों में जन्म लेता है। तो यहाँ कहते हैं कि क्या क्या उसने नुकसान किया? कि शुद्धोपयोग की शक्ति का तिरस्कार किया। कौन सी शक्ति? पर्याय में शक्ति, है ना। त्रिकाल शक्ति तो सब जीव मात्र को है, उसका तो त्याग हो ही नहीं सकता, मगर उसकी व्यक्तता नहीं हुई। और पर्याय में जो अभी हमें स्वरूप में डूबने का, हमारे पास लीन होने का, कषाय का त्याग करके आनंद लेने की हमारी योग्यता है, पर्याय में हमारी क्षमता है। देखो, मनुष्य भवे, पुरुष भवे, हमें मुनि दशा की हमारे पास आज योग्यता अभी। दर्शन मेरी और तुम्हारी पर्याय में, सारे पुरुषों की पर्याय में, मनुष्य गति में, नर देह, हर नर देह को वाले जीव को पर्याय के अंदर, आत्मा की पर्याय के अंदर मुनि बनकर छठे सातवें गुणस्थान वाला आनंद भोगने की पर्याय में शुद्धोपयोग वाली शक्ति है, शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग वाली शक्ति है। मगर उसका इसने शुभ भाव की चाह करके, शुभ भाव के फल की चाह करके इस शुद्धोपयोग की शक्ति का, शुद्धोपयोग के अवसर का तिरस्कार किया है, त्याग किया है, छोड़ दिया है। इतना बड़ा नुकसान दुनिया में, अगर सारी दुनिया की जो मिल्कत है वो उसके सामने डूब जाए, है ना, तो भी ये नुकसान की भरपाई न कर पावे। शुद्धोपयोगी इतना बड़ा नुकसान है, उससे तो उसकी भरपाई हो ही नहीं पाएगी। ये तो स्वरूप में रमे तो ही भरपाई हो सकती है। बाकी सारी की सारी सल्तनत मिल जाए और त्याग कर देवे,
तो भी ये शुद्धोपयोग की ताकत जो है ना, उसकी शक्ति का जो दुर्व्यय हुआ है वो भरपाई नहीं कर पाएगा। ऐसा है, स्वरूप में रमे, एक ही बात है। यहाँ लिखा है शुद्धोपयोग की शक्ति का तिरस्कार किया है, ऐसा वर्तता हुआ संसार पर्यंत। कभी बात देखो, फल भी बता देते। ऐसा वर्तता हुआ, पागलों की तरह घूमता हुआ, भिखारी की तरह स्वर्गों में और ये सब देवियों के है ना चरणों में पड़ा हुआ ये देव भी, ये कह रहे हैं सोपता नहीं झरा भी, वर्तता हुआ संसार पर्यंत। अब संसार पर्यंत यानी क्या अर्थ, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। संसार पर्यंत शारीरिक, जब तक इस संसार का अस्तित्व है तब तक, अर्थात सदा के लिए सांसारिक दुख का ही अनुभव करता है। क्या अर्थ, संसार पर्यंत यानी देखो संसार किसको कहते हैं, पत्नी संसार नहीं है, पुरुष संसार नहीं है, मिथ्यात्व संसरण करता है स्वभाव से, स्वभाव को भूलना संसार है। समझ में आया, अपने को भूलना संसार है, अपने को भूलना ही परिभ्रमण का मुख्य कारण है, अथवा एकमात्र कारण है। तो जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक, इसका नाम सदाकाल, मिथ्यात्व रहेगा तब तक, है ना, ये शारीरिक दुख का ही अनुभव करता है। शारीरिक यानी देह के लक्ष्य से होने वाला, देह बुद्धि के लक्ष्य से होने वाला, देह बुद्धि चली गई हो तो देह की आसक्ति से होने वाला दुख का ही अनुभव करता है। यहाँ तो मिथ्यात्व को लेके बात कही है ना, तो देह बुद्धि जब तक रहेगी तब तक जीव दुखी होगा, है ना। देह को लेके सुखी होने का भ्रम रहेगा तो ये देह तो गलता है, पिघलता है, व्यय होता है, परमाणु रूप से छूटा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, वृद्धत्व को भी प्राप्त होता है और कभी अपना होता नहीं, मूल बात तो ये है। तो इसके लिए वो निरंतर सदा काल तक दुखी रहेगा जब तक ये मिथ्यात्व नहीं छोड़ेगा, जब तक ये पाप पुण्य को एक समान नहीं मानेगा, है ना। देह के लक्ष्य से होने वाले जो पाप परिणाम है और भोग है वो तो दुख रूप है ही, और उसको दिलाने वाला, उस भोगों का को दिलाने वाला पुण्य भाव भी तो दुख रूप ही हुआ, उसमें ही कारण बना। तो इसीलिए ऐसे दुख का प्रसंग उसका समाप्त नहीं होगा। तो जब तक दोनों को एक समान मानना है, इससे भिन्न अपने आत्मा को देखना, तब तक ये कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होगा। इस प्रकार से 77 गाथा समाप्त हुई। कल इसमें गुरुदेव जी के प्रवचन के कुछ अंश पढ़ेंगे और आचार्य जयसिंह देव की टीका में बहुत और ख़ास विषय आया है नयों को लेकर, तो पढ़ते हुए कल इसका समापन करेंगे। इसके बाद आगे सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।